आज दो मकसद थे यहाँ पर आने के। पहला ये था कि जो हमारा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो का जो फरीदाबाद का रेंज का ऑफिस है, उसकी आज फाउंडेशन स्टोन आज रखा है, जिसका टेंटेटिव टाइम तकरीबन 2 साल के अंदर निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जो सरकार की नीति है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की, उसके अंदर हमारे लोगों को एक बैठने का और काम अच्छे तरीके से करने का एक एप्रोप्रिएट जगह मिल जाती है। फिर उस काम को जो सरकार ने दिया उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। मैं गर्व के साथ कहूँगा कि ये पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने इस काम को शुरू कर दिया है और ये तकरीबन 1905 स्क्वायर गज की एरिया है, जिसके अंदर ये बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद 4 फ्लोर और बनाएंगे। तो इसी के अंदर सेमी रेजिडेंशियल भी होगा कि अगर किसी को रात को रुकना पड़ जाए, कई बार हमारे ऑपरेशंस रात को चलते हैं, पैसे लेने वाला रात को लेता है। कई बार मैंने देखा है पुलिस वाले जो हमारे लेते हैं आमतौर पे रात को या अर्ली मॉर्निंग में इस चीज़ को एक्टिविटी को करते हैं। तो वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर रात को टीम्स को यहाँ रुकना भी पड़ा तो वो यहाँ रुकेंगी। दूसरा मकसद मेरा आज अपने जो स्टाफ के यहाँ पर बंदे डिप्लॉयड हैं, मैं हर एक रेंज ऑफिस में और उनके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं, उन यूनिट्स में कॉन्टीन्यूसली विज़िट कर रहा हूँ। और मकसद ये है कि मैं अपने व्यक्तियों से पूछ सकूं कि उन्हें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं या किस तरह की परेशानी है, और हम किस तरीके से जो सरकार का सपना है एक भ्रष्टाचार मुक्त, चाहे उसे मैं 100% नहीं लेकिन निश्चित तौर पे पिछले 6 महीने में, उससे पहले भी हम काफ़ी इस चीज़ के ऊपर काबू पाने में सफल हुए हैं। लेकिन गुड़गांव फरीदाबाद में जो उम्मीद थी सरकार की, अभी हम उस लेवल तक नहीं, मैं समझता हूँ कि पहुँच पाए हैं। तो उसके लिए अपने बंदों से मिलके और उनको मोटिवेट करके किस तरीके से हम उन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए उनसे मुलाकात, उनसे जानकारी, उनसे उनका दुख सुख पूछ के उनको बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ समय उनके साथ लगाऊंगा। तो अभी तक बहुत जगहों पे आपने विजिट किया होगा, अभी तक किस तरह की परेशानी सामने में देखने में आई? देखिए, ज़्यादातर जो दिक्कत मैंने नोट की है वो कई बार ये है कि रहने का स्थान या हमारे लोगों का जो वर्क प्लेस है वो थोड़ी सी परेशानी का एक सर है। क्योंकि अगर इंसान के पास चाहे छोटा लेकिन अगर एक फिक्स्ड जगह हो उसकी अपनी, जिसको वो अपना दफ्तर कह सकता है, फिर उसकी डिलीवरी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो उस प्रयत्न में हम लगे हुए हैं कि किस तरीके से, क्योंकि करप्शन एक्टिविटीज़ जो एंटी करप्शन हमारी तरफ से है और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये कभी भी किसी भी टाइम पे सरकारों के लिए हमेशा एक ध्येय बना रहेगा। तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि हम अपने ऑफिसेज या यूनिट्स फिक्स कर सकें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एसीबी ने पिछले दिनों में जो काम किया उसका एक डर अधिकारियों में नज़र आता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी डायरेक्ट एसीबी तक पहुंच पाए और वो जो जिसको आप बता रहे हैं कि थोड़ी रह गई है वो कमी दूर हो पाए? आम आदमी कैसे पहुंचे लोगों तक, आप तक कैसे पहुंचे और उसका नाम गुप्त रहे, किस तरह का प्रोसेस रहता है आपका? हमने उसके लिए कुछ प्रोसेसेस पिछले 5-6 महीने में शुरू किए हैं। उसके अंदर जो सबसे एक चीज़ जो हमेशा मुझे तंग करती है कि लोग आप तक कैसे पहुँचे। वो वक्त कि आप सोचो कि आदमी उठ के आपके दफ्तर तक आएगा, वो धीरे धीरे कम हो गया। और मेट्रोज़ में जब मैं भी यहाँ पर पोस्टेड था और जब मैंने 112 बनाया, उस समय पे एक ही चीज़ के ऊपर सारा केंद्र मतलब फोकस था, क्योंकि गुड़गांव फरीदाबाद में मैंने देखा कि लोग अब थाने तक अगर हम सोचें कि आएँ अपनी शिकायत लिखवाएं, वो वक्त नहीं है। इट्स अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड। लोग अपनी शिकायत ये बता देंगे अगर ऑनलाइन माध्यम से किसी तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। तो इसी नीति को अडॉप्ट करते हुए हमने अब, जैसे आप सिंपली 112 डायल कर दो, उसके अंदर हमने कुछ फीचर्स वो आपके समक्ष आ चुके हैं, लेकिन इसमें हमने अपनी ऐप तकरीबन तैयार हो चुकी है हमारी। तो उसमें हमने देखा कि इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सिंपल चीज़ रखनी है। तो उसके अंदर 3 माध्यम होते हैं जिससे कोई भी आम आदमी अप्रोच करना चाहेगा प्रशासन को कि जी भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है।
पहला तरीका होता है कि वो बात करना चाहता है, तो हमने उस पर सिंपल एक बटन बनाया है, उस बटन को दबाते ही हमारी 24/7 हेल्पलाइन पे लिंक कर जाएगा, तो वो बात कर सकता है। अगर वो करप्शन की कोई चीज़ दिखाना चाहता है, आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, सभी वीडियो बना लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर वो रिकॉर्ड कर लिया उसने, तो वो डेट और टाइम लिख के और किसके खिलाफ है, सिर्फ एक OTP से, आजकल सबको OTP एनेबल्ड जानकारी है, वो उस वीडियो को डाउनलोड कर मतलब अपलोड कर सकता है हमारे ऐप के अंदर, वो हमारे सर्वर पे पहुंच जाएगी। पहुंचने के बाद इतना भी हमने उसको छूट दी है कि कई बारी बड़े लोग होते हैं लेकिन वो कहते हैं जी कि मेरी कार्रवाई ना हो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं, तो आप अपनी कार्रवाई कर लो। अगर वो ये भी चाहता है कि इसको गुप्त रखा जाए, तो हमने उसका क्लॉज दे दिया है, सो दैट उसकी जानकारी कहीं लीक नहीं होगी, वो सिस्टम के अंदर ही एनक्रिप्ट होकर रह जाएगी। अगर वो कार्रवाई करवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास वो जो सिस्टम है जिससे हम रेड हैंडेड ट्रैप लगा के किसी को भी उठाते हैं। कौन सा ऐप ये है, लोग कैसे install ये ऐप जी बस आप ये मतलब फाइनल स्टेज पे है। मुझे उम्मीद है कि अगला 1 हफ़्ता और, क्योंकि मैंने इसकी घोषणा कैथल में भी की थी, क्योंकि उसकी फाइनल पॉइंट्स के ऊपर मैं जा रहा हूँ। और तीसरा तरीका उसके अंदर है कि अगर उसको किसी भी अपने ज़िले के अंदर, कई बारी आम आदमी को यही नहीं पता होता कि मैंने भ्रष्टाचार के लिए जाना कहाँ है, किसको जाके सूचित करूँ मैं, तो उसके अंदर अपना ज़िले का नाम भर दे, इंस्पेक्टर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आ जाएगा और नीचे बटन दबाएगा, तो अगर उसकी लोकेशन ऑन है तो उसको उस दफ्तर तक पहुंचा देगा वो।